Okay, so what we are gonna learn, we're gonna start from a basic of variable. Okay, हाँ जी। and then for variable, what we're gonna learn it from the basics. ठीक है ना? चलेगा? यस यस। Super. मान लो मैं तुम्हारे घर में आया हुआ हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग फॉर वाटर. What gonna do? You gonna throw the water in my face, or you gonna bring water in a plate, or you gonna bring the water in a bottle, or you are going to bring the water in maybe a cup, or maybe in a glass. What you gonna do? इन अ ग्लास। In a glass. Why not in a plate? Why don't you throw the water in my face? क्योंकि एक तरीका होता है। राइट. तो एक तरीका होता है कि अगर मैं पानी लाऊंगी तो मुझे किसी आदमी को अगर देना है, क्या किसी को भी देना है, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए. प्लेट में नहीं हाँ देते जी। हैं बिकॉज प्लेट में हम लोग पी नहीं सकते, प्लेट में हम लोग खा सकते हैं. तो वही चीज मैं हाँ अगर जी। तुम्हारे घर में आके बोलूँ कि सृष्टि बहुत भूख लगा है यार, मुझे कुछ खाने को दो, क्या तुम ग्लास में मुझे फ्राइड राइस लेके ले आओगे, या मोमो लेके आओगे ग्लास में? नहीं। नहीं। नहीं. उसको तुम प्लेट में लेके आओगे, है ना? हाँ जी। तो हर एक जो अपना रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, विच इज बेसिकली, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी मोमो, इट कैन बी फ्राइड राइस, इट कैन बी मिल्क, इट कैन बी probably something like a sweet water or maybe lassi. We use different kind of objects to use. Example, यस अगर मुझे लिक्विड लेके काम करना है, मैं बॉटल लूंगा, मैं ग्लास लूंगा, प्लेट कप लूंगा, लेकिन प्लेट नहीं लूंगा, है ना? Right. यस यस। Likewise, in computer world, if you want to use anything which is a constant, we use something to hold that. That holding position, we call it as variable. That variable is basically a memory location where you can hold any kind of constant value. Example, in real life, जब मैंने बोला तेरे को कि चलो सृष्टि एक काम करते हैं, पानी पिला दे यार, तो ग्लास में तू लेके आई, राइट? क्योंकि वो लिक्विड है. यस अब वाटर तो कभी चेंज नहीं होगा ना, वाटर जो H2O है वो क्या चेंज होगा कभी? वाटर वाटर ही रहेगा. बट तेरा ग्लास स्टील का हो यस सकता है, कांच का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, सिरामिक का हो सकता है, यस मिट्टी का भी हो सकता है ना? यस यस तो ये ग्लास जो है, इसका क्वालिटीज बदल सकता है, लेकिन जो वाटर है वो बदलेगा नहीं. लाइकवाइज इन कंप्यूटर वर्ड, यस जब हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो अपने पास दो ऑप्शन बचता है. एक है हम लोग नंबर लेके काम करें, एक है हम लोग कैरेक्टर लेके काम करें. तो दो तरीके का अपने पास वेरिएबल हुआ, एक नंबर टाइप, एक कैरेक्टर टाइप. यस तीसरा एक टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक. मतलब जिसके अंदर कैरेक्टर भी है, नंबर भी है. वो बाद में सीखते हैं. यस। अभी नंबर टाइप में क्या क्या हो गया? 1 2 3 4. ठीक है. उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर. क्या कहते हैं? इंटीजर। राइट. अभी हमको मान लो पॉइंट लेके काम करना है. एग्जाम्पल, 1.5, 1.6, 3.2, 5.77776. दीज आर ऑल डेसिमल वैल्यूज. यस उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं फ्लोट, डबल. तो नंबर टाइप का तीन हो गया अपने पास. इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया. अभी यस कैरेक्टर में आते हैं. कैरेक्टर में क्या हुआ? ए, बी, सी. एक एक कैरेक्टर हम लोग लेके काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कैरेक्टर टाइप थ्री. अभी हम लोग बोले कि चलो ठीक है, सृष्टि हम लोग बोलेंगे. ठीक है, सृष्टि शर्मा द ग्रेट. तो सृष्टि शर्मा जो है, सृष्टि मतलब एस से चालू होगा, आर होगा, आई होगा. ये जो 3 4 5 6 पूरा वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हम लोग एक, मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हम लोग एक वर्ड में लाएंगे, तो ये बनता है एक टोटल वर्ड. 7 या 8 उसके अंदर होगा. उसको यस हम सर। लोग लेते हैं स्ट्रिंग में. किसमें लेते हैं? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में। तो कैरेक्टर हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं. एक है कैरेक्टर टाइप, जिसमें एक या एक ही हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं. दूसरा है स्ट्रिंग टाइप, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा लेटर डाल सकते हैं, 5 लेटर, 4 लेटर, 6 लेटर. ठीक है. तो अपने पास था नंबर टाइप, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल.
अपने पास फिर आ गया कैरेक्टर टाइप, जिसमें आ गया कैरेक्टर। कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब। स्ट्रिंग। अरे अंधेरे से बात कर रहा हूँ लग रहा है यार, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा कम लग रहा है, नहीं क्या? एनीवे, नेटवर्क कम लग रहा है अब। पता नहीं, वो लाल टावर दिख रहा है और मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है सब कुछ। एनीवे, तो क्या हुआ, वो अजीब सा लगता है नहीं लेने में नहीं। क्लास। लग रहा है ब्लैक बोर्ड का क्लास ले रहा हूँ। चलो, तो अभी इसमें क्या हुआ, फिर वेरिएबल टाइप के बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये जो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, ये वेरिएबल हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं। मैंने तो पहले बता दिया यार, वेरिएबल इज बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन। सो अगर डेफिनेशन में जाए, ये हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएबल इज बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। Variable is a memory location where we can store रिलेशन। any kind of constant value. कांस्टेंट वैल्यू। Constant मतलब अभी हमने बताया 5 6 7 8 9 जो भी है ना? हम्म। अभी इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो एक एक वेरिएबल हम लोग मेमोरी में कितना जगह लेगा वो हमको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग इंटीजर लेते हैं, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इंट अगर आई बोलेंगे तो उसका हम्म। 1 बाइट जगह वहां पे ले सकते हैं। हाँ जी। कैरेक्टर ए बोल रहे हैं तो उसके अंदर वैसे भी थोड़ा सा जगह ले सकता है। ये मेमोरी लेके जब हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे ना, ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, फिर हम लोग इसको डेटाबेस में लेके जाते हैं, फिर उसको डेटा एनालिटिक्स के अंदर लेके चलते हैं। हम्म। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या सीखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ डेटा किस तरीके से काम होता है। अलाउ मी अ सेकेंड टू ओपन माई नोटपैड एंड शेयर यू द स्क्रीन, या फिर रुको, नोटपैड से अच्छा मैं तुमको सिखा। अब ये डेटा जहां पे हम लोग स्टोर करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डेटाबेस। डेटा जहां पे स्टोर करेंगे उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस। हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, वेरिएबल टाइप करेंगे, टाइप कास्टिंग सीखेंगे, डेटाबेस क्या है सीखेंगे, फिर आस्ते आस्ते एसक्यूएल, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उसके अंदर धीरे धीरे जाएंगे। उससे पहले हम लोग पहले समझ ले कि डेटाबेस कैसे काम करता है। बहुत आसान एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। तुम ओपन ऑफिस भी यूज करते हो, कर सकते हो। उसके अंदर भी अपना डेटा स्ट्रक्चर का वो डेटाबेस होगा, ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर नाउ हम लोग थोड़ा एक्सेस में काम करेंगे। मैं तुमको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा, सी, स्क्रीन पूरा क्लियर है, मतलब देख सकती हो। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एक्सेस खोलने के बाद विल क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, क्लिक किए। ये बोल रहा है कहाँ डेटाबेस क्रिएट करोगे, मैंने ओके कर दिया, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, आ गया। अब हम्म। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा नहीं रखते हैं सिर्फ, डेटाबेस के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हुआ? दादा आपने तो बताया था कि डेटाबेस के अंदर डेटा रहता है, स्ट्रक्चर क्या हो गया यार? अभी समझाते हैं। जब तुम स्कूल में थी, हम्म, तुम्हारा एक रोल नंबर था, हाँ जी। पक्का। जो टीचर है उसका एक टीचर आईडी था, जो स्कूल को पता था, तुमको नहीं पता, ठीक है। हाँ जी। अब तुम्हारा रोल नंबर क्यों है भाई? क्योंकि सृष्टि शर्मा बहुत सारा हो सकता है। बहुत सारे। हाँ जी। नंबर वन। नंबर टू, सृष्टि शर्मा हो सकता है 1990s में पढ़ा होगा, अभी हाँ जी। 2024 में भी पढ़ रही है। तो दोनों तो हम्म। एक नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। आइडेंटिफाई हाँ। कैसे करेंगे? रोल नंबर से करेंगे। उसके साथ कैसे आइडेंटिफाई होगा? ईयर ऑफ पास आउट या ईयर ऑफ एंट्री। ईयर ऑफ पास आउट यस। या ईयर ऑफ ईयर एंट्री। ऑफ एंट्री। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हम लोग इसको अगर आज के लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी डिफाइन दिस एज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट?
Within a relational database management system, we have multiple things. Initially, we'll be learning how to create table. Table क्या है? जिसके अंदर हम लोग ये स्ट्रक्चर्ड डेटा रखते हैं। अभी मैं तेरे को तेरा हम्म, स्कूल ही समझा रही हूँ, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक आईडी ऑटोमेटिकली बन चुका है, विच इज एक्टिंग एज योर, लाइक योर रोल नंबर, राइट? ओके। जब ऊपर क्लिक करोगी, देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट टाइम, यस नो, लुकअप, रिच टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना फलाना। ये मैं बेसिक करा रहा हूँ, हाँ, पहला क्लास में। ऐसा मत समझ कि यही है टोटल आरडीबी। ये एकदम बेसिक ओके। नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, सो आई स्टार्टेड दैट विद एक्सेल, आई सॉरी एक्सेस, ठीक है? ओके। ओके। बट आई एम नॉट गोना टीच यू एक्सेस, आई एम बेसिकली गोना टीच यू एसक्यूएल सर्वर, ठीक है? ओके। तो माई एसक्यूएल सीखेंगे हम लोग, जम के सीखेंगे, उसमें चिंता मत करो। और उसके साथ हम हाँ लोग थोड़ा बहुत कोडिंग भी करेंगे ताकि उसको तुम अटैच कर सको, है ना? हाँ तो अभी हम लोग अभी के लिए क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे कि भैया चलो शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे। इसमें फील्ड का नाम देते हैं, इस फील्ड फील्ड का नाम देते हैं नेम। फिर हम बोले, सॉरी, इसमें हमने बोला स्टूडेंट नेम, इस नेम कर देते हैं इसको। फिर हमने बोला हम्म, चलो स्टूडेंट एड्रेस। फिर हमने बोला चलो भाई स्टूडेंट का एज क्या होगा, है ना? हाँ जी। हम एस एस क्यों कर रहे हैं? एस मतलब हो गया अपना स्टूडेंट। ये तुम कुछ भी कर हम्म। सकते हो, ऐसे कोई वो मतलब कान पकड़ के ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि इसको एस ही डालना है। यू कैन डू एनीथिंग, हम्म। बट देन फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग अ स्टूडेंट टेबल वी आर डूइंग दिस। अभी इसमें हम लोग बोले कि चलो ठीक है, ये देखो ये मैंने नंबर टाइप डाला, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो एज है वो तो नंबर टाइप ही होगा, है ना? हाँ जी। वो 15 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, जो भी है। वो तो कभी हम लोग 5 6 7 ऐसे करके लिखेंगे नहीं, ये कारण है। अब हमने बोला डेट एंड टाइम, क्यों बोले? हम बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ, SDOB, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, राइट? अब यस। हम बोलते हैं कि चलो ये कितना सैलरी देता है स्कूल को, मतलब टोटल अपना मंथली पेमेंट क्या है, वो क्या होगा, हम्म। करेंसी, ठीक है ना? स्टूडेंट मंथली मंथली। पेमेंट, इजी अभी तक? हाँ जी। अच्छा, अभी ये आईडी क्या होगा? आईडी है यूनिक, क्योंकि क्लास में सृष्टि बहुत सारी हो सकती है। लेकिन सृष्टि हाँ का जी। अगर रोल नंबर मैं बोल दूं कि चलो 5 है रोल नंबर, तो पहला सृष्टि रोल नंबर 5 हो सकता है, क्लास का हम्म। जो दूसरा सृष्टि है रोल नंबर 18। सो वी कैन डिफाइन मल्टीपल सृष्टि with a unique number, that is your roll number. रोल नंबर। If in a table a key or a field, this is a field, right? ID is defined as unique, not null, cannot be duplicated, and that key is defining the entire table, then it is called a primary key. Then it is प्राइमरी। called a primary key. If you want to take a note, take a note. I'll go slow for you. A primary key ओके। is a key. A primary key is a key in a table इज अ इन टेबल which is unique, इज यूनिक, not null, नॉट नल, cannot be duplicated, कैन नॉट बी डुप्लीकेट। हो and गया। defines एंड फाइंस। defines फाइंस primary value of the table. वैल्यू ऑफ द टेबल। Finish. इसके साथ ओके। आता है दूसरा एक की, उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन की। वो शायद हम सेकेंड क्लास में करेंगे, बट स्टिल फॉर दिस फर्स्ट क्लास, foreign key is a key, you can write foreign key is a key इज अ की
which defines primary key of another table। अभी एग्जांपल देके हम तुमको समझाएंगे। Primary key ऑफ which अनदर defines of another टेबल। Foreign key is a key which defines primary key of another table। table. हो गया। हाँ जी। यहां पे हम करते हैं फिर से एक शॉर्ट टेक्स्ट, इसका नाम देते हैं टीचर आईडी। बोलेंगे क्यों, समझा देते। हम्म। सृष्टि शर्मा पढ़ती है क्लास 9, रोल नंबर है 5। हाँ जी। तो वो जब पढ़ती है तो उसका बंगाली टीचर जो है उसका नाम है अनुज शर्मा। अब अनुज शर्मा का टीचर आईडी है 3। तो मैं अगर क्लास की तरफ से देखूंगा फ्रॉम द हेडमास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट पर्टिकुलर टीचर इज टेकिंग दैट क्लास इन दैट पीरियड। हाउ विल आई डिफाइन दैट? I will define that from that teacher ID. And if I bring that teacher ID up, I can see how many students he has got in the class। Yes. में आया? तो Yes, sir. टीचर आईडी अगर 3 है, वो टीचर आईडी 3 अगर संस्कृत पढ़ा रहा है पूरा क्लास में, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो आईडी 3 है इसके अंडर कितने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम्म। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट टेबल, अगर हम लोग टीचर टेबल बनाएंगे, टीचर टेबल में रोल नंबर सॉरी टीचर आईडी 3 तो एक ही होगा, अनुज शर्मा, हम्म। और तो कोई होगा नहीं। तो वो हाँ टीचर जी। टेबल का वो प्राइमरी की है। लेकिन मुझे अगर कनेक्शन करना है स्टूडेंट टेबल से टीचर टेबल, तो मैं टीचर आईडी यहाँ पे अगर डालता हूं, वो मेरा स्टूडेंट सॉरी वो मेरा टीचर टेबल का टीचर आईडी को डिफाइन कर रहा है। हम्म। दिमाग के ऊपर से जा रहा है? नहीं। अच्छा। तो अगर उसको वो डिफाइन कर रहा है, वो क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। मैंने डेफिनेशन में क्या हाँ बोला? जी। अगर कोई की दूसरा कोई टेबल का प्राइमरी की को डिफाइन कर रहा है, दैट की इज कॉइन कॉल्ड की। एज फॉरेन की। कॉइन। तो दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप हो गया हाँ। टीचर स्टूडेंट का, है ना? दैट्स द हाँ रीजन जी। वी कॉल दीज काइंड ऑफ डेटाबेस एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट्स द रीजन वी कॉल दिस काइंड ऑफ डेटाबेस एज रिलेशनल मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो कितना आसान है। समझ में नहीं आएगा तो 50 बार पूछो, हाँ, डरो मत। ठीक है। अभी देखो अपना यहाँ पे नाम डालते हैं, चलो। सृष्टि शर्मा। एड्रेस डालते हैं, चलो। शिमला। शिमला। कुछ डाल देते हैं 23 आजाद, या MG रोड। MG रोड हर जगह पे है इंडिया में। उसका एज डाल देते हैं 19 साल। फिर डालते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, ये देखो। आगे। हम्म। तो अपने यहाँ पे जब डालेंगे, ये इसको हम पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ऐसे करके कैलेंडर में ले जा सकते हैं। अब मान लो मैं एक छोटी बच्ची का कर रहा हूँ, 19 साल है तो मुश्किल है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं, एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, ये उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया। वो पे कर रही है स्कूल को मंथली 1,500 रुपये। हो गया। हाँ ठीक है। जी। और एक, बिकॉज आई डोंट हैव द टीचर टेबल, आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट एज रोल नंबर, टीचर आईडी 5, क्लास लेकर। हो गया दूसरा। सेकेंड स्टूडेंट, वो रहता है, चलो, नारकंडा, 45, अमीरी गेट, ऐसे कुछ दे दी। उसकी उम्र हम्म। है 17 साल। उसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग डालें कि 02
05 2020, अच्छा 2015। इजी। वो सैलरी पे easy। कर रहा है, चलो वो भी सेम पे कर रहा है। ठीक है। वो पढ़ता है कोई टीचर नंबर 6 से। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब इस टेबल को हम लोग अगर सेव करेंगे और भी डेटा डाल सकते हैं। डेटा डालना जितना आपको पसंद है उतना डेटा आप डाल सकते हो। जितना आप डेटा डालोगे उतना अपना सर्चिंग में आसान तरीके से सिखा सकते हैं। फिर इसको सेव हाँ कैसे जी। करेंगे? कंट्रोल S। टेबल का नाम मांग रहा है, हमने बोला स्टूडेंट _S। इस फॉर शिमला या फिर रोडू कर देते हैं R। सेव। ये जितना चाहे अभी इसमें आप डेटा डाल सकते हो। इसमें हम कुछ भी मतलब नीतीश कक्कर आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली का कहाँ? दिल्ली रोहिणी। उसका उम्र है मान लो सेम 17 साल। अभी इसको डाल देते हैं 16/8/2021। राइट। यस। अभी बोलोगे दादा आपने तो अच्छे तरीके से डेटा डाल दिया, 5 डाल दिया, सब कुछ हो गया, ये तो एकदम सही लग रहा है। नहीं, सही नहीं लग रहा है। एरर कहाँ पे है? हम लोग बोल रहे हैं कि इसका एज है 19, इसका है 17, लेकिन देखो हमने क्या किया, 2020 इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो दिस हाँ इज जी। डेटा एंट्री एरर, दिस इज कॉल्ड डेटा एंट्री एरर। एरर। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक देखते जाता, देखो इस बार मान लो अ, छुटकी छुटकी कुमारी ऐसे कोई नाम दे दी, रहती है हम्म। मुंबई। एक से एक से हाँ। तो मुंबई में रहती है और मुंबई रहती है भास्को करके कोई जगह में रहती है। इसका एज मैंने डाला नहीं, ठीक से देखो। हम्म। अब इसका हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 21/12/2020। इसका कोई सैलरी भी नहीं डाला, चला गया स्किप करके। हो सकता है। नाउ इफ नहीं। आई सेव दिस, सेव कर दिया, सेव भी हो गया एज अ टेबल, इसके अंदर तो डेटा सेव हो गया। लेकिन सबसे बड़ा गलती हम लोगों ने क्या कर दिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसके साथ एज मैच नहीं हो रहा है। और दूसरा बड़ा बात है, अगर हम डेटा में 0 डाल के भी जाते हैं वो ये एक्सेप्ट कर लो। मैं एकदम जानबूझ के ये चीज आपको सिखा रहा हूं, बिकॉज दिस इज यू आर गोइंग टू फेस इन योर फ्यूचर। ये हर बार आप फेस करोगे जब भी आप कोई भी डेटा एनालिटिक्स को लेके काम करोगे। यू विल बी गेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी कॉल एज गार्बेज। वी कॉल एज, गार्बेज। मतलब इसको लेके हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। असंपूर्ण डेटा है। ये गार्बेज भी बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जैक्टली। वी कॉल इट एज इंस्टा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है नहीं। तो क्या करना पड़ता है हमको? ये जो भी है, ये जो भी है, इसको हम कभी भी, ये फिल्टर आ गया, इसको हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे मुझे शर्त डालना है तो पहला दिन नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हम्म। ठीक है। लेकिन ये इसमें शर्त हमको डालना था, वो हमको करना है। ठीक है। फिर इसको यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो, ये जो भी फील्ड है इसको लो, ऊपर देखो एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड, इसको ऑन कर दो। तो इसको बिना डाले कोई जा ही नहीं सकता है अभी। अगली बार देखो, कोई नाम देते हैं, लाल चंदा, रहती है कोलकाता।
मैं स्किप कर रहा हूँ। एज 0 है। डेट ऑफ बर्थ, इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। स्किप कर रहा हूँ। फिर हमने बोले इसमें 1500। देखो, रोक दिया मुझे। हम्म। जाने नहीं दे रहा है। बोल रहा है भाई ये रिक्वायर्ड है, क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमने बोला चलो भैया, गलती हो गया, माफ कर दो। 5 दे दिए। ये एज भी था, रिक्वायर्ड है, ये 0 ले लिया। क्यों? क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है। तो वो चीज हमको लॉजिक से बोलना पड़ेगा। वो चीज क्या करना जी। पड़ेगा? लॉजिक लॉजिक से से बोलना बोलना पड़ेगा। ऑफ पड़ेगा। कोर्स पहला दिन हम लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम्म। हमको लॉजिक चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो बड़ा बड़ा जो डेटा होता है, मान लो आपका गवर्नमेंट का भी कोई डेटा है, स्कूल का कोई डेटा है, या फिर अपना म्यूनिसिपैलिटी का कोई डेटा है, उसमें इतना सारा एरर्स हो सकता है, इतना सारा हम्म। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आ सकता है। तो हमको उसको टैकल करके डेटा एकदम सही तरीके से जम के उसको लेके चलना है। नहीं तो अपना ये एरर चलता रहेगा, और ये एरर रुकने का नाम नहीं लेगा, ये चलता रहेगा। और जब हम लोग सोचो 50,000 डेटा लेके काम कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे है कि छोटा छोटा अगर एरर रह गया तो कितना परेशानी होगा। तो ये जो चुमकी कुमारी जो भी है, छुटकी कुमारी जो भी है, ये तो जन्मा ही नहीं, ऐसा दिखाएगा 0 एज, हम्म। है ना? तो हम लोग इसको जी। डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा एरर होता है, बिकॉज ऑफ डेटा एंट्री एरर्स। हम लोग इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में जाके फिर लॉजिकली इसको हमको सही करना पड़ता है। कुछ दिमाग में आया अभी तक जितना मैंने हाँ पढ़ाया? जी। हम्म? हाँ जी। कोई शॉक, कोई कोई गैप, कोई क्वेश्चंस? नहीं। पक्का? हाँ जी। अभी हम एक काम करते हैं, इसको, इस टेबल को रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर देखो हम, ये था अपना डेटा शीट व्यू। यहां से हम लोग जाएंगे डिजाइन व्यू। देखो, ऐसे दिखा रहा है। इसमें क्या हो गया? अपना सारा जितना मैंने किया था वो पूरा डेफिनिट होके आ रहा है। आईडी हमने बोला लॉन्ग नंबर, एस नेम हमने बोला था शॉर्ट। लेकिन देखो इसका फील्ड साइज 255 करके डिफाइन कर दिया। मतलब 255 से ज्यादा हम लोग यहाँ पे डेटा नहीं डाल सकते। फिर हम लोग हम्म। देखिए एड्रेस, सेम हमने डाला था, चेंज हो गया। इसको अगर हम लोग चाहे एड्रेस बड़ा हो सकता है, तो इसको हम लॉन्ग टेक्स्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मेट में बदली हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। हम्म। लेकिन ये ज्यादा डेटा लेके काम करेगा। समझ में आया? हाँ जी। नंबर हमने लॉन्ग इंटीजर लिया है, ठीक है, ये नंबर टाइप। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, बहुत सारा ऑप्शन है। एज कितना हो सकता है एक आदमी का? 100 साल। डबल। ट्रिपल। हम्म। ऐसे स्कूल में उतना कोई नहीं रहेगा, बट फिर भी हम इसको इंटीजर कर सकते हैं लॉन्ग इंटीजर के जगह पे। इसमें क्या होगा? हम्म। स्पेस बचेगा। लॉन्ग इंटीजर मतलब 50,000, 60,000, उसको लेके क्या करेंगे? फालतू में डेटा हम्म। जाएगा। तो ये इसको इंटीजर कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, है कि ना? अपना डेट एंड टाइम सही है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। करेंसी हमने ऑटो डाला प्लेसेस। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे करके अपना डेटा स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी डिजाइन व्यू और इसमें अंतर क्या है? डेटा शीट व्यू में, डिजाइन व्यू में हम सिर्फ टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन। क्या डाल नहीं सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर हम लोग यहां से जाएंगे डेटा शीट व्यू, यहाँ पे हम डेटा भी डाल सकते हैं और डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। कोई इश्यूज? नहीं। गुड। अभी फिर से चलते हैं, चलो डिजाइन व्यू। स्टूडेंट का तो टेबल हमने बना लिया। फिर हम जाते हैं क्रिएट टेबल। दूसरा एक टेबल बना रहा हूं, इसका नाम है टेबल 1। इसको डिफाइन कर देते हैं, सेव करके, टीचर। इसका भाई डाल देते हैं आईडी, जो है आईडी रहने दो। इसका कर देते हैं टी नेम। हम सिर्फ वही कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो, उसका हम्म। सैलरी भी कर देते हैं। उसका सैलरी भी कर देते हैं।
टीचर का सैलरी है तो भाई टी, इसका कर देते हैं नेम, इसका कर देते हैं अरिजीत। कितना सैलरी दोगे? कितना दिया? इतना। दूसरा है, मान लो मासू, उसका भी सेम देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। तो अपने पास दो टेबल हो गया, स्टूडेंट टीचर। देखो, डिजाइन व्यू में जाते हैं, टीचर स्टूडेंट, हो गया। ऐसे आप हम्म। जितना चाहे टेबल क्रिएट कर सकते हो। फिर हम लोग इसके अंदर रिलेशनशिप डाल सकते हैं धीरे धीरे। तो पहला दिन का क्लास में हमने क्या क्या सीखा, कितना टाइप का वेरिएबल होता है, और उसके साथ हमने क्या सीखा, वेरिएबल यूज करके हम लोग फील्ड में कैसे जाएंगे, फील्ड से हम लोग कैसे उसका डेटा बनाएंगे, फिर डेटा उसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे और उसमें एरर क्या होता है। हम्म। चलो, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एकदम इसमें डेटा डेफिनेशन के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। कोई दिक्कत है मुझे बेझिझक पूछो व्हाट्सएप में, मैं जब भी फ्री रहता हूँ आई गिव यू आंसर। चलेगा? ओके। हाँ जी, ठीक है। गुड। और इसके साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप में एक पोर्टल का लिंक दे दूंगा, वहां से थोड़ा बहुत थ्योरी का पढ़ाई भी करना है ताकि अगले क्लास में मुझे पढ़ाने में आसान हो। चलेगा? ठीक। हाँ जी, ठीक है। स्टे सेफ, गुड नाइट।